ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि मैं इस सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। बिल्कुल। उस दिन मेरा ये हाल था, मैं जानमाज पे नफल पढ़ रही हूँ, नमाज पढ़ रही हूँ, रोए जा रही हूँ। मैं कहती हूँ वो सब लोग जिन्होंने हमेशा बुरा ही कहा है पाकिस्तान को या बुरा सोचा है पाकिस्तान के लिए, उनके मुंह बंद होने चाहिए अब, क्योंकि हम इतने सालों से इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, डेफमेशन, झूठ, प्रोपेगेंडा, मीडिया मिलाइनिंग अस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनल मीडिया मिलाइनिंग अस, यू नो, आई मीन इट्स जस्ट सो सैड। शुक्र अल्लाह का कि एक ऐसा काम हुआ है जहाँ पे कोई कुछ कह ही नहीं सक रहा। आई मीन तारीफ भी नहीं करेंगे लेकिन चुप हो गए हैं, बिकॉज द पॉइंट इज दैट यार, आई मीन कम ऑन, you can't deny the fact that we've played a very very big role in this peace deal, और ऐसी peace deal जो आप यानी कि वर्ल्ड वॉर को आपने रोका है, सोचें। और कहाँ पे हमें कितना कहा जाता है टेररिस्ट स्टेट है, ये है वो है, अब दुनिया ने देख लिया कि असल शक्ल क्या है। वी आर अ वेरी पीस लविंग ब्यूटिफुल कंट्री विद ब्यूटिफुल पीपल, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस टुडे, एंड वेल डन एवरीबडी, वेल डन। नादिया, अच्छा, पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपसे भी और आपसे भी। हाँ। और रिक्वेस्ट ये है कि इतना ये मैं कहती हूँ टैलेंटेड इनएक्सपीरियंस्ड न्यूज़ एंकर जर्नलिस्ट सब तुम हो, एंड यू डोंट हैव अ यूट्यूब चैनल, व्हाई? और हमारे यहाँ जो यकीन करो बहुत से सीनियर एंकर्स बहुत सीनियर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, एंड वी नीड यंग एंकर्स विद एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक वेल स्पोकन हो, पता हो क्या बात कर रहे हैं, और तुम्हें शदीद मिस करें, तुम्हें होना चाहिए मुकरम ऑनेस्टली। क्योंकि रिव्यूज़ वगैरह मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मतलब जो जिन्होंने करना था वो कर रहे हैं, कर चुके, अभी आगे कोई नहीं है। कितने तुम्हें यंग एंकर्स के नाम पता है तुम्हें, एंकर्स, जर्नलिस्ट, शोज यूट्यूब में, कौन है? तुम क्यों नहीं करते? आप लोगों से वक्त कहाँ मिलता है? एक दिन में रिकॉर्डिंग, और ये वो बंदा है जिसने कॉन्सेप्ट निकाला जो आज जो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसकी कितने सारे फिर कॉपीज और इंस्पायर्ड चलो शोज कहते हैं बन गए, विच इज क्या ड्रामा है। तो अगर वो सोच सकते हो तो तुम यहाँ क्यों नहीं हो? नहीं बिल्कुल, बस जब नादिया फ्री होंगी फिर नादिया और मैं मिलके मैंने ये मैं लोगों को मैं माहौल दिखाना चाहूंगी। नादिया आती है, हाँ वो बताते हैं वो धुआं क्या था, और ये धुआं जो उठता है, मैं दिखाना चाह रही थी कि ये हमारा एक अरोमा गैजेट है जो नादिया यहाँ रखती है, लगता है जैसे पता नहीं कोई आग लगी है कहीं। इट्स वेरी रिलैक्सिंग। लास्ट टाइम इसके ऊपर ना लोगों ने अपने अपने तज्जिए पेश किए कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। किसी ने कहा ये सिगरेट के पीछे सिगरेट पी रहा है कोई सोफे के पीछे। किसी ने कहा कि सोफे के पीछे कुछ सिगरेट पी रहा है, पीछे जॉइंट रखा होता नादिया दो कश लेके उसके बाद आगे। अच्छा किसी को ये भी लगा कि बाबू बीड़ी पड़ी हुई है तो हम बीच में ब्रेक में मैं अतीका कोई कश मार लेते हैं। तौबा, ऐसा भी कोई नहीं था क्योंकि हमारे दरमियान ही थी। फिर किसी ने कहा अतीका जी आपके पीछे आग, ये देखिए कोई आग लगी है, ये आग किसने लगाई है देखिए। नादिया कितनी सिंसियर तरीके से सारे कमेंट्स पढ़ती है, इतनी हंसी आए। नादिया आग तो कहीं और भी लगी हुई है पाकिस्तान की इस पीस डील पे। आई नो, हाँ उस पे थोड़ी बात कर ले। धुआं, अच्छा हाँ, और ये सिंबॉलिक धुआं भी है जो इंडिया से आ रहा है। चलो जो वहाँ आग लगी है, जो वहाँ सड़ रहे हैं, जो वहाँ जो है जिनको अच्छा मुझे इतनी हैरत हो रही थी आपको क्या कि अगर पाकिस्तान डील करा रहा है, आपके पास भी सिर्फ 10 से 12 दिन का ऑयल रह गया, इस डील के होने की वजह से आबनाए हुर्मस खुल जाएगी, सब सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है, जो तेल की तरसील है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपका भी बेनिफिट है। एक्चुअली पाकिस्तान ने आपके लिए बड़ा अच्छा काम किया है। वो इतनी नफरत में आगे बढ़ चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बस खराब हो जाए किसी तरह। अरे आपका ज्यादा नुकसान होगा, आपको ऑलरेडी सदियों का नैरेटिव कैसे चेंज कर सकते। हाँ लेकिन कभी नफरत में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि आप अपने सर्वाइवल को ही स्टेक पे लगा दें। उनकी स्ट्रेटजी कि हमारा नुकसान हो जाए, पाकिस्तान का फायदा नहीं होना। और उस स्ट्रेटजी में इतना अपना नुकसान कर दिया कि अब उनको कुछ सीरियसली लेता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुकर्रम, मुझे वो रात याद है जब यू रिमेंबर ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि मैं इस सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। उस दिन मेरा ये हाल था, मैं जानमाज पे नफल पढ़ रही हूँ, नमाज पढ़ रही हूँ, रोए जा रही हूँ। मुझे वो बहुत हिट किया था। मुझे उस वक्त लगा कि बस अब आया न्यूक्लियर बॉम्ब, ये कुछ करेंगे ऐसा न्यूक्लियर अटैक। और फिर मैं देख रही हूँ वीडियोस और जिसमें कि ईरानियों ने ह्यूमन चेन बना के हाथ पकड़ के सब ने, बच्चों ने, औरतों ने, बुजुर्गों ने, मर्दों ने ऐसे ना अपने शहरों को ना ऐसे जैसे सराउंड कर लिया ह्यूमन चेन से कि भाई तुमने ईरान की जो है
एसेट्स को तबाह करना है हमारे थ्रू करो, ताकि दुनिया देखे कि कैसे सिविलियंस को मारते हुए इन्होंने अपने जो हैं टारगेट्स अचीव किए हैं। व्हाट अ विक्ट्री। और जब उसके बाद मैसेज आया, हालत बुरी नहीं नहीं सोचे, न्यूक्लियर तो ईरान पे तो नहीं आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया जो कि न्यूक्लियर से भी बड़ा था, जो इजराइल पे गया जो इजराइल पे गिरा। और वो जब आया कि वो हमला रोक दिया गया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान लीडरशिप रिक्वेस्ट, वो तो उस दिन मैं ऐसे That was the most proud moment I ever met. मोस्ट प्राउड मोमेंट मेरा ख्याल हमारे दुनिया के सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट था ट्वीट हो सकता कि क्या। अच्छा, एक और मजे की बात historical है, moment. देखें एक और मजे की बात ये कि अब जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया पाकिस्तान है कहाँ मैप पे। हाँ पहले होता था यू अफगानिस्तान, यू इंडिया, now they know who we are also, right? Which has been और आप देखिए इस पीस डील का नाम ही इस्लामाबाद एकॉर्ड है, और ना हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट इस डील का के नाम में हम हैं। क्या कर लोगे भाई? सबसे बड़ी बात ये कि जो इन्होंने एक स्पेशली ये जो थे इजराइलीज, इन्होंने जो जिस तरह का नैरेटिव बनाया था पिछली जिसे कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इनका अपना तो इसमें जंग में नुकसान हुआ ही, लेकिन वो जो नैरेटिव एक्सपोज हुआ है ना कि एक्चुअली आप जेनोसाइड कर रहे हैं, आप बच्चों को मार रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, जो 40s में हुआ था उसके तो विजुअल एविडेंस नहीं है, ठीक है वो भी बुरा हुआ, लेकिन ये तो विजुअल एविडेंस है। आज के जेंजीज जब ये देखते हैं कि बच्चों की किलिंग देख रहे हैं, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? अब आप मजलूमियत का रोना कैसे रो सकते हैं? और आपका नैरेटिव इतना अजीब है क्योंकि जर्मनी में नाजीज ने आपके साथ इतने पहले ये किया था, तो अब आपको राइट है कि आप यहाँ पे जिन लोगों ने लेना ना देना आप उनके साथ कर दें। उनको ज्यादा सिंपैथी होनी, हाँ ज्यादा आप gone through it. क्योंकि ये मुझे लगता है कि ऐसी जनरेशन बन चुकी है इनकी, ये इनकी राइट जनरेशन इतनी रेसिस्ट, इतनी हेट्रेड से भरी हुई यंग जनरेशन नहीं है। ये इन्होंने अपना जो ट्रॉमा था वो आगे ट्रांसफर किया, रादर दैट कि वो इसको हील करते, वो उस ट्रॉमा जैसे इंसान करते हैं अपने ट्रॉमा को आगे प्रोजेक्ट करते हैं, इन्होंने उससे ज्यादा खतरनाक हो गया। अगर आज आप देखें तो नाजी से ज्यादा जो इनका रवैया है ह्यूमैनिटी, वो लोगों इंसान ही नहीं समझते हैं जिनके इर्द गिर्द। अपने यंगस्टर्स को कह रहे हैं तो कॉकरोचेस हैं, अपने इंडियंस को यूथ को कह रहे हैं कॉकरोचेस हैं। ये भी कहना जरूरी है जिन लोगों कैसी ने कौम है भाई, आप कैसे कोई लीडरशिप ऐसे कह सकते हैं? भरोसा किया है पाकिस्तान पे, उनका भी शुक्रिया, उनका शुक्रिया। उनका और भी सबसे शुक्रिया। पहले अतीका जी मैं ये ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी तमाम लीडरशिप का थैंक यू कि इजराइल को पट्टा डालना ना दुनिया समझती थी, वो अपने आप को बड़ा एक पूरी इकॉनमी जो लेके चल रहा हो, पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी जिसके हाथ में हो, तो उसको ऐसा पट्टा डाल के बताया, और उस मुल्क ने बताया जिसको आपने सारी ज़िंदगी ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ फसाद फैलाता है मुल्क, और उसने मैं कहती हूँ सलाम है असल भाई। फसादी तो कौन था वो एक्सपोज कर दिया, अब तो सबके सामने आ गया, तो खुल के बात होना शुरू हो गई है। तो खुल के बात आज के शो में भी होगी। ये थोड़ा सा था क्योंकि हमने ड्रामा तो देखे लेकिन साथ में न्यूज़ बहुत देखी।